Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video, we are going to learn about the Hindi explanation of the short story, The Lost Child. In the last video, we have learned to know the summary of the lesson, The Lost Child. Today, to know the explanation, let's see our textbook and know the whole story. See on your textbook. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily and clad humanity, thick as the swarm of bright-colored rabbits issuing from a warren. It was the festival of spring means यह वसंत ऋतु का अवसर था, वसंत का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लेन्स मीन्स पतली पतली शकरी गलियों से होकर के, एंड एलीज मीन्स पगडंडियों से, इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स प्रसन्नता से भरा हुआ मानव समाज आगे को बढ़ता है. किस तरह से बढ़ रहा है? थिक एज अ स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट, ऐसे घना समूह है जैसे खुशहाल और चमकते हुए श्वेत रंग और रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड निकल पड़ा हो. फ्रॉम अ वेरन मीन्स सुरंगों से, खोहों से. दे एंटर्ड ऑफ द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पीड टूवर्ड्स द फेयर. और वे जो जनसमूह था वह खिली हुई धूप से होकर के उस नगर के द्वार की ओर चल पड़ा था, पगडंडियों से होकर के, जहाँ पर आज मेला लगा हुआ था और उस मेले को देखने के लिए वे लोग जा रहे थे. सम वॉक्ड सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ अपने हॉर्सेस में घोड़ों पर सवार थे. अदर साइड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ इसमें से ऐसे थे जो बांस के बने हुए मचान पर, बांस के बने हुए आसनी पर बैठ करके कंधों पर लेके जाए जा रहे थे, और कुछ बैलगाड़ियों से जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाई एंड लाटर, और एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता दोनों के बीच से होकर के चल रहा था और बहुत ही प्रसन्न था. द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड अनसेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स. और इस तरह प्रसन्नता और खुशहाली का माहौल था कि वह सभी को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा था और मेले के आकर्षण की ओर लोग बढ़े हुए जा रहे थे. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और बच्चा जो कि थोड़ा पीछे हो रहा था तो उसके माता पिता ने उसको आवाज़ दी कि आओ बेटे आओ. एज ही लेग बिहाइंड अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, जब वह बच्चा थोड़ा ठिठका देखने के लिए कि किनारे पर खिलौनों की दुकानें लगी हुई है. He hurried towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर तेजी से चल पड़ा. His feet obedient to their call, उस बच्चे के पैर, obedient means आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के आवाज़ पर. His eyes still lingering on the receding, तो as receding means पीछे जाते हुए, means वो आगे बढ़ रहा था कि दुकानें थी जो खिलौनों की जो पीछे को जा रही थी उसकी ओर अभी भी उसकी निगाहें टिकी हुई थी. मीन्स बच्चा खिलौनों के आकर्षण की ओर लगा हुआ था. As he came to where they had stopped to wait for him, और जब वह बच्चा जहाँ उसके माता पिता खड़े थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे, जब वह वहाँ पहुँचा, he could not suppress the desire of his heart. suppress means होता है दबाना. उसने वह अपने मन की इच्छा को दबाने में सफल नहीं हो सका. Even thought he will knew a old stare of refusal in their eyes. यद्यपि उसने अपने माता पिता की आंखों में ही नकारने का भाव देख लिया था, फिर भी वह अपने मन के भावों को नहीं छुपा पाया. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, और उसने निवेदन किया कि मुझे वह खिलौने चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन टिरेंट वे में सकता तानाशाही अंदाज में, और उसके पिता ने लाल लाल आंखों से अपने तानाशाही अंदाज में उसकी ओर देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और उसकी माँ इस अवसर पर थोड़ा उनका मन जो था वह पिघल गया. वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उन्होंने अपने उस दुखी रूप में अपनी उंगलियां बच्चे की ओर बढ़ाई. लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और कहा, उस बच्चे को बुलाते हुए कहा कि बेटे वो देखो तुम्हारे सामने क्या है. द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर एंड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हेवी पाउटिंग शॉप ऑफ द ब्रीथ. The faint disgust of child's
अनफुलफिल्ड डिज़ायर। एक तो बच्चे को उसकी चाहत नहीं मिली और खिलौने चाहता था, ऊपर से अपने पिता का यह रवैया उस बच्चे के मन में दुख पैदा कर देता है, वह बहुत ही दुखी हो जाता है। एंड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हेवी पाउटिंग शव ऑफ ब्रीथ, और वह अपनी सांसों को जो सुबकना था उसको बहुत ही कठिनाई से रोक पा रहा था। और जब माँ ने बुलाया तो उसके भाव उमड़ पड़े और उसने कहा, मदर, when the pleasure of what was before him filled his eager eye, क्योंकि उसके जिसमें प्रसन्नता थी वह उसकी आंखों के सामने था और वह उसके माता पिता के द्वारा पूरा नहीं किया गया था। They had left the dusty road on which they had walked so far. अब उन्होंने वह धूल भरे रास्ते छोड़ दिए थे जहाँ से वह बहुत दूर से आ रहे थे। It wended its weary way circuitously to the north. They had come upon a footpath in a field. और वह रास्ता उत्तर दिशा में एक दूसरे रास्ते से जुड़ता था और अब वे खेतों के बीच में जो फुटपाथ था, मीन्स मेड़ थी, उस पर से होकर के आगे को गुजर रहे थे। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह खेत किस चीज़ के थे? एक विशाल सरसों के खेत थे। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड और रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट। और वह खेत इतनी दूर दूर तक फैले थे और उनके फूलों का जो पीला रंग था इस तरह से हवा चलने के साथ हिल रहा था, जैसे लगता था कि मीलों मील तक कोई सुनहरे रंग की नदी, सोने की नदी उमड़ पड़ी हो। एवलिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्लश एडी ऑफ वाइल्ड विंड। जब भी हवा चलती थी तो हवा के साथ एबिंग एंड फॉलिंग मीन्स उस खेतों में जो लहर पैदा होती थी हवा के कारण, लग रहा था जैसे कोई नदी कभी उफान पर होती है, कभी ठंडी हो जाती है। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स येट रनिंग इन अ कांस्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंट मिरर्स ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट वेयर इट इंडेड ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल हाउस। और खेतों का रंग सुनहरा होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि धूप बहुत अच्छी तरह से खिली हुई थी। धूप की रोशनी में उस खेत के जो सुनहरे रंग के पुष्प थे, पीले रंग के पुष्प थे, पूरे सोने जैसे दिख रहे थे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। खेतों के एक छोर पर मिट्टी से की दीवारों से बने हुए मकान थे, थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड men एंड women फ्रॉम विच अरोज अ हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ whistling। और उसी घरों के आसपास रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए महिलाओं और पुरुषों का एक समूह था जिनका स्वर और संगीत बड़ा ही मधुर लग रहा था। रोरिंग हमिंग नॉइजेस स्वीपिंग क्रॉस द ग्रोव्स ऑफ टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक द वायर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लॉटर। और हवा की सरसराहट, उन व्यक्तियों का स्वर जो उस मकानों के आसपास मौजूद थे, उन सब का स्वर मिला करके इस तरह का साउंड क्रिएट कर रहा था जैसे भगवान शिव के डमरू से आवाज़ आ रही है और भगवान शिव तांडव करने पर लगे हुए हों। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर। बच्चे ने अपने माता पिता की ओर देखा। सैचुरेटेड विद द थ्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस। अपने माता पिता की ओर क्यों देखता है? क्योंकि उस समय खेतों का आकर्षण ऐसा था कि बच्चे का मन भी उस रंग बिरंगे पुष्पों को देख करके प्रफुल्लित हो उठता है और वह मन ही मन विचार करता है कि हो सकता है उसके माता पिता का भी व्यवहार इस प्रकृति की सुंदरता को देख करके परिवर्तित हो गया हो, इसलिए वह उनकी ओर निहारता है। He felt the footpath and plunged headlong into the field, prancing like a young colt, his small feet timing with the fitful gusts of wind, and from came rich with the fragrance of more distant fields। क्योंकि वह बच्चा अब अपने माता पिता की ओर देख रहा था जो कि थोड़ा आगे की ओर चल पड़े थे। और आगे क्यों हो गए थे? क्योंकि बच्चे का मन उस खेतों से उठने वाली खुशबू और उसके आकर्षण के कारण वहाँ वह बच्चा ठिठक गया था। और जब वह अपने माता पिता की ओर देखता है तो जैसे किसी गाय का बछड़ा छोटा बच्चा हो
गाय के पास दौड़ा हुआ जाता है, उसी तरह वह छोटा बच्चा अपने माता पिता की ओर एक काल्फ के समान दौड़ता हुआ जाता है। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर वस्लिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flowers. A group of dragonflies or rustling means जो टिड्डियों का, ड्रैगन फ्लाइज मीन्स बारिश के सीजन में हम लोगों ने देखा है एक तरह का इंसेक्ट जो उड़ा करता है, और वे जो ड्रैगन फ्लाइज थी एक ब्लैक बटरफ्लाई मीन्स काले रंग की तितली के पीछे पड़ी हुई थी। मीन्स उसकी उन ड्रैगन फ्लाइज के बीच में एक काले रंग की तितली भी उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि फूलों से स्वीटनेस मीन्स मधुरता को प्राप्त करने के लिए उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद गेज, और उसकी ओर घूरते हुए बच्चे ने उस तितली का पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को समेटती है और आराम करने लगती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह बच्चा उसको पकड़ने का प्रयास करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इन हिज हैंड। लेकिन जैसे ही वह बच्चा ऑलमोस्ट काट इन हिज हैंड मीन्स जैसे ही वह बच्चा उस तितली को पकड़ने वाला था, वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में उड़ गई। वन बोल्ड ब्लैक बी, और एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति की, बहुत ही साहसी जो काली मधुमक्खी थी, हैविंग इवेडेड कैप्चर sought to tempt him by winning round his ear, और अपने को पकड़े जाने के कारण जो गुस्सा हो गई थी उसके कानों के पास से तेज स्वर करते हुए आगे को निकली। नियरली सिटिंग ऑन हिज लिप्स, लगभग उसके होंठों पर बैठने ही वाली थी। व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, जब उसकी माँ ने उसे एक चिर परिचित अंदाज में आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटे आ जाओ, आओ इस मेड़ से होते हुए आगे आओ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। एंड वॉक एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और थोड़ी ही देर में उनके पास पहुंच गया। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और अब वह उन कीटों के आकर्षण से दूर हो गया था जो इस तेज धूप का आनंद उठाने के लिए एक समूह में उस सरसों के खेत की ओर उमड़ पड़े थे। Come child come, his parents called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माता पिता ने एक ग्रुप में से एक झुरमुट यानी पेड़ों का एक समूह था जहाँ वह एक कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने उसे आवाज़ दी, आओ बेटे आओ, और वह दौड़ते हुए उनकी ओर चला गया। Dear students, read the lesson till here with the help of this video. We will meet with the next part of the lesson in the next video. Till then, thanks.